कशमाला क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज ये एएमयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम का दूसरा वीडियो है उर्दू का। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ मुज़क्कर के बारे में, और इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे मुअन्नस के बारे में। तो आइए देखते हैं। आपको पहले ही पता है, बता चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में कि मुअन्नस का मतलब होता है फीमेल, है ना। यानी जिन्स के अंदर हम ये सब पढ़ रहे हैं। जिन्स का मतलब जेंडर होता है, और जेंडर में हम दो टाइप का जेंडर देखते हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। तो मुज़क्कर हम डिटेल में बता चुके हैं, अब हम मुअन्नस को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। और इस चीज़ का आप नोट्स बना लें तो बेहतर होगा। वीडियो को पॉज करके हम जैसे जैसे आपको बोलेंगे वैसे वैसे आप नोट करते जाएंगे, मेरी सुनी हुई बातों का भी और जितना लिखा हुआ है उतना का भी। उर्दू के बेशतर अल्फाज में जिसके आखिर में ये का इस्तेमाल हो या वट का इस्तेमाल हो, हट का इस्तेमाल हो, काफ का इस्तेमाल हो, मुअन्नस कहलाते हैं। यानी आखिर में इस्तेमाल होना चाहिए, शुरू में नहीं। आखिर में अगर इन सब चीज़ों का इस्तेमाल है तो ये क्या कहलाएंगे, मुअन्नस कहलाएंगे। ज़्यादातर में ऐसा होता है, जैसे या पढ़ने या बोलने में जब ई की आवाज़ आए आखिरी में, ई लगे हमें बोलने में, तो वो मुअन्नस अल्फाज होते हैं। अब जैसे देखिए गाड़ी, गाड़ी में क्या आ रहा है, री, बोलने में ई आ रहा है ना, ई आया। ये देखिए तो ये भी आ रहा है, लेकिन बोलने में ई भी आ रहा है, गाड़ी। अब गाड़ी क्या हुआ, मुअन्नस हुआ, बोलने से पहचान लिए। अब रोटी, यहाँ भी ई आ रहा है, रोटी, रोटी ई आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रोटी मुअन्नस है। यानी रोटी का अगर जिन्स जाहिर करने को कहा जाए तो क्या होगा, रोटी का जिन्स तानीस होगा, यानी मुअन्नस होगा। रोटी क्या है, फीमेल में आ जाएगी, है ना। अब इसी तरह और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए आपका कि लास्ट में सबके क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना, ये वाला अभी हम ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बोली, बोली क्या है, मुअन्नस है। क्यों है, तो यहाँ ये लास्ट में ये आ रहा है, इसीलिए बोली मुअन्नस है। अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाता है रोटी से हटके, गाड़ी से हटके, बोली से हटके कुछ और ही आ जाता है जिसके लास्ट में अगर ये हो, तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि वो मुअन्नस है। अब देखिए लोरी, लोरी बच्चों को सुनाते हैं ना सुलाने के लिए, तो लोरी में क्या है, एक तो जब हम बोल रहे हैं तो आखिर में क्या आ रहा है, ई की आवाज़ आ रही, ई। लेकिन यहाँ अगर पढ़ते हुए देख रहे हैं तो लास्ट में ये आ रहा है, तो ये मुअन्नस हुआ। तो इस टाइप का उम्मीद है कि जितना भी अल्फाज होगा आप अपने दिल से भी सोच के उसको आप अपने नोटबुक में लिखिए। लास्ट में ये वाला कुछ 5-10 अल्फाज आप उसको बनाइए, तैयार कीजिए और वहाँ पे लिखिए, कैटेगराइज कीजिए कि ये मुअन्नस है। अब देखिए कि एक और चीज़ है, यहाँ लास्ट में क्या हो, वट हो या हट हो या काफ हो, तो ऐसे अल्फाज भी क्या होंगे, मुअन्नस ही होंगे। जैसे सजावट, लास्ट में क्या आ रहा है, वट आ रहा है, ये सजावट, सजावट में क्या आया, वट, तो सजावट ये मुअन्नस हो गया। यानी सजावट का जेंडर क्या हुआ, फीमेल हुआ, है ना। एक और वर्ड देखिए, मिलावट। ये सब आपको लिखना है आपके कॉपी पे, ये जितना भी हम लिख रहे हैं, मिलावट, मिलावट में क्या आया, वट लास्ट में आ रहा है, तो ये भी मुअन्नस हुआ। वट वाला हम 2 एग्जाम्पल देख लिए। अब देखते हैं हट, आखिर में हट आएगा, आखिर में जब हट आएगा ये,
तब इसको हम कैसे, उसका कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे क्या, घबराहट, घबराहट क्या आ रहा है, हट आ रहा है ना, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए हट लास्ट में आ रहा है, तो घबराहट क्या हो गया, मुअन्नस हो गया। और या फिर देखिए आखिर में काफ अगर आ जाए, है ना, काफ, काफ आ जाए आखिर में, कोई भी चीज़ हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सड़क, लास्ट में क्या आया, यहाँ काफ आ गया, तो सड़क क्या होगा, मुअन्नस हो जाएगा। इसी तरह से और भी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे लास्ट में ते आ जाना, ते, यहाँ हम लिखे नहीं है उसको, ते, ते ऐसा होता है, अगर कोई भी अल्फाज के आखिर में ते आ जाए तो वो भी मुअन्नस होगा। कैसे, आइए इसको भी देख लेते हैं। जैसे हसरत, हसरत आखिर में क्या है, ते है, अगर कहीं पे आपको हसरत मिलता है तो उसका जिन्स क्या होगा, मुअन्नस होगा। मेहनत, मेहनत आखिर में क्या दिख रहा है आपको, ते दिख रहा है, जब ये ते दिख रहा है तो ये मेहनत जो है, ये मेहनत लफ्ज़ ये मुअन्नस हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, शिद्दत, शिद्दत, शिद्दत के आखिर में भी ते आ रहा है तो ये भी क्या हो गया, ये भी मुअन्नस हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे लफ्ज़ हैं जो मुअन्नस होते हैं, आप उन लफ्ज़ों को ढूंढ के अपने कॉपी में ज़रूर लिखें। लेकिन यहाँ गौर करने की एक और बात है कि कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जो आखिर में ये आते हैं लेकिन ये होने के बावजूद वो मुज़क्कर होते हैं। जैसे मुज़क्कर वाले में भी हमने आपको बताया था कि कुछ वर्ड होते हैं जो नियम के हिसाब से तो मुज़क्कर होने चाहिए पर होते मुअन्नस हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ भी कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आखिर में ये होने के बाद से नियम तो कहता है उसका कि वो मुअन्नस होगा लेकिन वो मुज़क्कर होता है। जैसे ये वाला तो सारा वर्ड मुअन्नस होता है, ये वाला, लेकिन अगर आप देख लीजिए पानी को, पानी को, पानी के आखिर में क्या है, ये आता है, लेकिन नियम के हिसाब से पानी होना चाहिए मुअन्नस, लेकिन ये पानी मुज़क्कर होता है, ये पता होना चाहिए। और कुछ वर्ड देख लेते हैं जो नियम के हिसाब से मुअन्नस होना चाहिए लेकिन उस वर्ड का इस्तिस्ना कह लीजिए उसको कि वो मुअन्नस ना हो के मुज़क्कर है। जैसे मोती, है ना, मोती, मोती मुअन्नस नहीं है, मोती मुज़क्कर है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, यही छोटी से छोटी गलती आपको एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन को गलत करा देती है। मोती क्या है, मुज़क्कर है, लास्ट में ये है लेकिन फिर भी ये मुज़क्कर है। और ये कैसे याद रहेगा, तो बार बार प्रैक्टिस से। हम हर बार यही बोलते हैं कि प्रैक्टिस से ही कोई चीज़ याद होती है। घी, है ना, घी, घी क्या है, तो घी के आखिर में ये है लेकिन ये मुअन्नस नहीं है, ये क्या है, मुज़क्कर है, तो इसको भी हमें याद रखना है। हाथी, हाथी क्या है, हाथी मुज़क्कर है, मुअन्नस नहीं है। और ये कैसे याद रहेगा, रिवीजन से। रिवीजन कैसे होगा, तो आप नोट्स बनाएंगे तब होगा। नोट्स कैसे बनेगा, तो आप मेरे वीडियो को पॉज कर करके एक बार तो पूरा आप देखेंगे, दूसरी बार आप इसे पॉज करके पूरा नोट्स बनाएंगे। सिर्फ उतना ही नहीं जितना यहाँ लिखा हुआ है, उतना भी जितना हमने आपको बताया है, जो हमने अपने मुंह से बोला है, जो हमने आपको हाथ से भी लिख के दिखाया है, ये सब को आप नोट करेंगे। एक और देख लेते हैं लफ्ज़, दही। नियम इसका भी कह रहा है कि ये मुअन्नस होना चाहिए लेकिन ये क्या है, आखिर में ये होने के बावजूद भी इसको हम मुज़क्कर में ही रखते हैं, मुज़क्कर के ग्रुप में ही हम रखते हैं, यानी दही मुज़क्कर होता है। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि उर्दू के चंद हरूफ भी मुअन्नस होते हैं। तो ये क्या है चंद हरूफ? तो हरूफ तो आप लोग जानते होंगे, जैसे अलीफ, बे, पे, ये सब क्या होता है? हरूफ होता है। यहाँ से लेके ये तक जो होता है वो हरूफ होता है उर्दू का। तो अब इसमें से हरूफ जो होते हैं, कुछ हरूफ मुअन्नस होते हैं और कुछ मुज़क्कर होते हैं। तो यहाँ पे हम आपको हरूफ लिखाएंगे और आपका काम है कि हम जैसे जैसे बोलें या लिखते जाएं, आपको साथ साथ लिखते जाना है। और जितना हरूफ हम लिखाएंगे वो मुअन्नस होगा और जिसको हम छोड़ देंगे बचा हुआ हरूफ मुज़क्कर होगा। ठीक है, आइए लिखते हैं। मुअन्नस हरूफ लिख रहे हैं तो आपको लिखना है कि ये हरूफ मुअन्नस होते हैं। जैसे कौन कौन हरूफ मुअन्नस होते हैं? बे, बे मुअन्नस होते हैं। ठीक है, कॉमा दे दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा पे, पे मुअन्नस होते हैं। ते मुअन्नस होते हैं, है ना। कॉमा देते चलिएगा, हम दे नहीं रहे क्योंकि हम पेन से नहीं लिख रहे हैं, हम अपने हाथ से ही लिख रहे हैं, तो हमको थोड़ी लिखने में दिक्कत हो रही है। फिर ते, ये भी मुअन्नस होता है। से, ये भी मुअन्नस होता है। हम कॉमा नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पे बन नहीं रहा है, स्पेस कम है। जीम, ये भी मुअन्नस है। और भी है, देख लेते हैं। चे, हे, दाल, जाल, डाल, लिखना है आपको। रे, बड़ी रे, जे, इतना हो गया। ठीक है, मिटा दें। आगे जो, ये सब क्या है? मुअन्नस है, हरूफ है, ये लफ्ज़ नहीं है। फे, छोटी है। और ये जितने हरूफ हैं ये सब मुअन्नस है और इन हरूफ के बाद जो हरूफ बचते हैं वो मुज़क्कर होते हैं। छोटे जानदार को भी मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। यानी जो छोटे छोटे जानदार होते हैं, जानदार मतलब जिस चीज़ में जान होती है लेकिन वो देखने में बहुत छोटे होते हैं, तो ऐसे चीज़ को भी हम मुअन्नस ही मानते हैं। तो वो छोटे चीज़ कौन कौन हो सकते हैं उसका हम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। जैसे कोयल, है ना, देखे भी होंगे आप लोग। कोयल, कोयल क्या है? छोटा जानदार है। तो कोयल को हम मुअन्नस में रखते हैं, है ना। कहते भी हैं कोयल कूकू करती है, मुअन्नस में रखते हैं तभी करती है लगाते हैं। अगर मुज़क्कर में रखते तो करता है लगाते हैं, है ना। लेकिन करता है नहीं लगाते हैं हम लोग करती है लगाते हैं इसमें। तो कोयल क्या हो गई? मुअन्नस हो गई और छोटी जानदार है ना। जितना भी छोटा जानदार है सबको हम मुअन्नस के तौर पे ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैना, छोटी सी प्यारी सी होती है, ये भी मुअन्नस है। फिर चील, ये भी छोटा होता है ना। चिड़िया में आप देखिएगा तो आपको लगेगा बड़ा बड़ा पर है, छोटा कैसे है, लेकिन आपसे तो छोटा है, बाकी जानदारों से तो छोटा है। गौरैया, गौरैया क्या है? ये भी मुअन्नस है। या फिर जोंक, सुने होंगे या नहीं भी सुने होंगे हो सकता है, तो ये पानी में रहता है, जब पकड़ लेता है तो खून तक निकाल देता है। और जुएं, जो सर में हो जाता है, आप बाल वाल नहीं धोते हैं, बहुत दिन के बाद नहाते हैं तो आपके सर में हो जाता है, तो ये जुएं जो होती हैं ये भी मुअन्नस होती हैं। और फिर दीमक, दीमक ये लकड़ी में एक कीड़ा लग जाता है, बहुत छोटा होता है देखने में, तो इस दीमक को भी हम मुअन्नस में ही रखते हैं। तो मुअन्नस समझ में आ गया होगा कि हम मुअन्नस की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो जिस चीज़ में ये सब आपको आखिरी में लिखा हुआ दिखे वो सब मुअन्नस में आता है, और कुछ चीज़ है जो हमने आपको लिखाया है अलग से उसको भी आप लिखेंगे क्योंकि वो सब भी मुअन्नस में आता है।
तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ मुज़क्कर अल्फाज और मुअन्नस अल्फाज का हम आपको लिस्ट बना के देंगे, जिसको आप नोट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम दूसरा टॉपिक देखेंगे। और अगला वीडियो आपको मिले, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आसानी से अगला वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे ही यहाँ वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।